सो हाय फ्रेंड्स। तो आज ये हम लास्ट पार्ट करने वाले हैं, फोर्थ पार्ट, जिसमें कि हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था जैसे यहाँ पर कि ये जो अर्ली वैदिक एज था, इसके बारे में हमको कहाँ से पता लगा। इसके बारे में हमको पता लगा वो ऋग वैदिक से। ठीक है, और उसके बारे में हमने फिर बहुत सारी चीज़ें जानी थी, जैसे कि ये जो लोग थे कौन से रीजन में रहते थे, सब सिंधु रीजन में। और फिर हमने इसके बारे में यहाँ की कैसी वो थी सोसाइटी, वो पढ़ी थी। ठीक है, और बाकी ये सब बड़ा पॉलिटी वगैरह और रिलीजन वगैरह। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं लेटर वैदिक एज। तो लेटर वैदिक एज जो था, इसका टाइम पीरियड था 1000 BC टू 600 BC। ठीक है, अब जैसे कि अर्ली वैदिक एज के बारे में हमको पता लगा ऋग्वेद से, तो लेटर वैदिक एज के बारे में हमको पता लगा बाय अदर 3 वेदास। कौन कौन से? साम, यजुर और अथर्व। ठीक है गाइज, जैसे कि हमने पढ़ा था कि अर्ली वैदिक एज में ये जो आर्यंस थे, ये इंडिया के इस रीजन में आकर रहते थे जहाँ पर पहले इंडस वैली चल रही थी। ठीक है, जो कि था गंगा यमुना दोआब। ठीक है, ये कहाँ पर वो रहते थे? गंगा यमुना दोआब रीजन। ठीक है, इसमें रहते थे। ठीक है, धीरे धीरे करके ये जब एक्सपैंड हुए तो ये पंजाब से वेस्टर्न यूपी तक चले गए। एक्सपेंडेड टू पंजाब, एक्सपेंडेड टू पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी तक एक्सपैंड हो गए। ठीक है, तो ये कैसे पता लगा हमको? यहाँ पर जो हमको जब ये एक्सपैंड हुए, अभी एक्सपैंड क्यों हुए? क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन थी जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो ये वो धीरे धीरे करके छोटी छोटी ट्राइब्स में टूटना स्टार्ट हो गए। ठीक है, कैसे पता लगा? क्योंकि जब ये एक्सपैंड हुए तो यहाँ पर कुछ हमको इस रीजन में जब एक्सकेवेशन हुआ तो यहाँ पर कुछ पॉटरी मिली जो कि अर्ली वैदिक के टाइम पीरियड की थी। तो ऐसे पता लगा कि ये लोग एक्सपैंड हुए। ठीक है, अब ये रहते थे इस रीजन में, गंगा यमुना दोआब में। अब ये जो दोआब होता है, ये दोआब क्या होता है? ये दोआब एक एरिया होता है बिटवीन टू रिवर्स। जैसे कि मान लो ये एक रिवर और ये एक रिवर, ये है यमुना और ये है गंगा। ठीक है, तो इन दो रीजन के बीच में जो ये रीजन है, ठीक है, इसको बोलते थे दोआब। ओके गाइस, तो इस दोआब में इस दोआब में जो अपर पोर्शन था, अपर पोर्शन था और एक लोअर पोर्शन था। ठीक है, अपर पोर्शन में एक ट्राइब रहती थी वो जिसको बोलते थे कुरु ट्राइब, और निचले पोर्शन में एक और ट्राइब रहती थी वो जिसको बोलते थे पांचाल ट्राइब। पांचाल ट्राइब। ठीक है, अब जब इन दोनों के बीच में ये जब एक हो गए तो इन दोनों की एक कैपिटल इन्होंने बनाई हस्तिनापुर, जो कि आज के टाइम में कहाँ पर है? मेरठ के पास है। ठीक है, अब ये जो ट्राइब थी कुरु ट्राइब, ये जो ट्राइब थी कुरु ट्राइब, ठीक है, ये दो पार्ट्स में टूट गई। दो पार्ट्स में टूट गई, टू क्लैंस, टू क्लैन में टूट गई है। ठीक है, एक था पांडव और एक था कौरव। ठीक है, इन दोनों के बीच हुई लड़ाई, उस लड़ाई का नाम था महाभारत। ठीक है गाइस, उस लड़ाई का नाम था महाभारत, और ये कब हुई? 950 BC में हुई, सॉरी। ठीक है, और इसको टेक्स्ट में कब कंपाइल किया गया? कंपाइल्ड 400 AD, यानी कि 4th सेंचुरी में। ठीक है गाइस, अब ये लड़ाई क्यों हुई थी? ये लड़ाई हुई थी किंगशिप के लिए। अब किंगशिप क्या होता है? किंगशिप का मतलब होता है कि जब मेरे को राजा बनना है तो मैं उसमें अपना जो भी भाईचारा है सब भूल जाऊंगा। ठीक है, तो ये होता था किंगशिप के लिए, ये महाभारत हुई थी। ओके, आगे क्या हुआ कि जैसे जैसे लेटर वैदिक के पास हम बढ़े, जैसे कि कौन सा टाइम पीरियड था वो 600 BC। ठीक है, तो टूवर्ड्स टूवर्ड्स लेटर वैदिक, जो कि कौन सा टाइम पीरियड था? 600 BC के आसपास वाला, उसकी अगर हम बात करें तो ये दे शिफ्टेड फ्रॉम दोआब एरिया
टू ईस्टर्न यूपी, ठीक है, और बिहार, ठीक है गाइज। यहाँ पर ये हो गए शिफ्ट। अब क्या हुआ कि इनका धीरे धीरे एक्सपेंशन हुआ। तो जब एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन पढ़ेंगे इनका कैसे कैसे हुआ। एक्सपेंशन कोई भी चीज़ का कब होगा, जब हमको फंडिंग मिलेगी, ठीक है। तो इनको जो फंडिंग मिली, ठीक है, अब ये जैसे कि जानते थे हॉर्सेज और वो लोहे के बारे में जानते थे, हॉर्सेज और वो आयरन के बारे में जानते थे, ठीक है, आयरन। तो इनके पास में आयरन वेपन्स प्लस हॉर्सेस थे, ठीक है। हॉर्सेस से क्या हुआ, इनका एक्सपेंशन जो है बहुत जल्दी होता था, क्योंकि पैदल जाने में टाइम लगता था और हॉर्सेस से बहुत जल्दी पहुंच जाते थे, ठीक है। तो ये जो आयरन था, इसको दो नाम से जानते थे। एक था वो कहते कृष्ण अयास, कृष्ण अयास, और एक था श्याम अयास। अब मीनिंग ऑफ अयास इज मेटल, मेटल मतलब कि जो आयरन होता है उसको बोलते हैं हैम, इस नाम से पुकारते हैं, ठीक है। अब ये क्यों बोलते हैं इसको अयास, क्योंकि जो आयरन होता है उसकी अगर रॉ फॉर्म देखें तो ब्लैक कलर की होती है। तो ब्लैक कलर की होती है, तो ये दोनों के दोनों, जैसे मैंने आपको बताया था, ये दोनों वो डिनोट करते थे ब्लैक वर्ल्ड को, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर कैसा था इनका, ठीक है। तो जो इनका एग्रीकल्चर था, अब ये लोग जैसे कि मैंने आपको बताया, ये लोग जो है सेमी नोमैडिक थे, बहुत ज़्यादा घुमंतु थे, या फिर पेस्टोरल टाइप कह सकते हैं, ठीक है। तो जो इनका मेन जो फोकस रहता था वो एग्रीकल्चर पे ही रहता था, ठीक है। तो चीफ इस एग्रीकल्चर को मानते थे कि ये क्या है इनका चीफ, चीफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है। अब यहाँ पर किंग भी जो है मैनुअल लेबर करते थे फील्ड में, किंग जो मैनुअल लेबर करते थे फील्ड में, ये भी है, ठीक है। तो जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो विरीही, विरही, तो जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है विरही। अभी विरही क्या है, जब वेदास के टेक्स्ट को वो जाना गया, पढ़ा गया, ठीक है, तो पता लगा कि जो विरही वर्ड है ये यूज़ किया वो जाता था राइस के लिए, ठीक है। और यहाँ पर मिला हमको वुडन का प्लोशेयर, ठीक है। अब वुडन का प्लोशेयर मिला। अब इनको आयरन के बारे में भी पता था, फिर भी यहाँ पर हमको यही मिला, क्या बोलते हैं, लकड़ी वाला प्लोशेयर। तो इसलिए इनकी जो ये लोग थे रूरल से बिलोंग करते थे, ठीक है। बट इंदस वैली के जो लोग थे वो थी एक अर्बन सोसाइटी, ठीक है गाइज। तो रीज़न क्या था कि वहाँ पर हमको कुछ ऐसी चीज़ें मिली जैसे कि टाउन प्लानिंग, उनकी ग्रिड सिस्टम था वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ एग्रीकल्चर जो था, कैसे पता लगा कि वहाँ पर वो एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा था, कैसे पता लगा, क्योंकि वहाँ पर ग्रेट ग्रैंडरी थी। अब ग्रेट ग्रैंडरी जो थी वो ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए थी, ठीक है। तो फिर इसका मतलब क्या हो कि वहाँ पर जो एग्रीकल्चर था वो सरप्लस में होता था, ठीक है। तो उनको कोई चिंता नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ जो हमको मिला वो मिला वुडन प्लोशेयर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर सरप्लस कम होता होगा, ठीक है। तो इसलिए ये लोग थे रूरल, ओके गाइज। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे इनका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जो इनका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था वो बहुत सेंट्रलाइज था। कैसा था, सेंट्रलाइज्ड। अभी सेंट्रलाइज था कैसे, इनकी पॉलिटी सेंट्रलाइज कैसे हुई, धीरे धीरे इनकी जो टेरिटरी थी वो इंक्रीज करती चली गई। जैसे कि मान लो अभी इतना है, फिर ये इतना हो गई टेरिटरी, फिर ये इतनी हो गई, और कैसे, अश्वमेघ यज्ञ से। अब ये क्या था, जैसे कि मान लो मैं, ठीक है, मैं छोड़ूंगा घोड़ा और वो आपकी टेरिटरी में आएगा, ठीक है। अगर आपने उसको रोक लिया तो फिर मैं आपके पास में लड़ने आऊँगा, और अगर आपने उसको नहीं रोका तो फिर आपने मेरे को अपना राजा मान लिया, तो फिर आपकी टेरिटरी मेरी हो गई। तो इस तरीके से इनकी टेरिटरी इंक्रीज होती चली गई। तो जो इनकी पॉलिटी थी वो अभी भी, जो कि अर्ली वैदिक एज में था, जैसे कि हमने पढ़ा था, सभा, सभा, और क्या पढ़ा था, समिति, और विधाता, ठीक है। ये तो कैंसिल हो गया था। ये क्या था, इट वॉज एन असेंबली फॉर द रिलीजियस पर्पज, बट ये और ये चल रहे थे, ठीक है। अब ये जो सभा था, ठीक है, डोमिनेशन ऑफ, ये एक ब्राह्मण्स का हो गया था, ये डोमिनेशन ऑफ
ब्राह्मण्स। तो क्या हुआ कि यहाँ पर जो वुमेन्स थी वर नॉट अलाउड टू सिट। ठीक है, पहले नहीं था ऐसा। ओके गाइज, और ये जो पहले था, ये कहते सभा, ये था फॉर द प्रिंसली क्लास, ये कहते प्रिंसली क्लास लोगों के लिए था, फॉर द प्रीवियस वो लोग। ओके, और जो समिति था ये था कॉमन पीपल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे इनकी सोसाइटी कैसी थी। ठीक है, इनकी जो सोसाइटी थी वो अभी भी वर्ण सिस्टम चल रहा था, और वर्ण सिस्टम जो हमने पढ़ा था, जैसे कि कौन कौन से वर्ण थे, एक था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था और वैश्याज, फोर्थ था शूद्र। तो ये जो था ये था लोवेस्ट लेवल पे। ठीक है, अब ये जो इनका वर्ण सिस्टम था ये बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। क्यों? क्योंकि जो ब्राह्मण्स और क्षत्रिय थे ये लोग चाहते थे वैश्याज और शूद्राज पे वो डोमिनेंट होना। ठीक है, बट ये हो नहीं पाया। ठीक है, तो ये लोग इसी कोशिश में रहे, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो वुमेन्स की कंडीशन थी वो बहुत ख़राब हो गई। तो कंडीशन ऑफ वुमेन डाउन हो गई। ठीक है, और वर्ण सिस्टम जो था वो भी ख़राब हो गया। तो स्टार्ट हुआ गोत्र सिस्टम। क्या हुआ? गोत्र सिस्टम स्टार्ट हुआ। ठीक है, अभी गोत्र सिस्टम क्या होता है, जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि गोत्र में जैसे कि अगर शादी करते हैं तो गोत्र सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ स्टार्ट हुई। अब ये गोत्र सिस्टम में क्या हुआ, जैसे कि मान लो वो जो लड़का है वो बॉय जो है, बॉय और गर्ल है। ठीक है, अगर बॉय हाई क्लास का है, हाई कास्ट का है, ठीक है, और गर्ल लोअर कास्ट की है। ठीक है, तो इसको बोलते थे अनुलोम विवाह। ठीक है, बट अगर गर्ल हाई क्लास की है, हाई कास्ट की है, ठीक है, और बॉय लोअर कास्ट का है, इसको बोलते थे प्रतिमा विवाह। और ये चीज़ थी अलाउड, बट ये चीज़ अलाउड नहीं थी। ठीक है, लव मैरिज को क्या बोलते थे? लव मैरिज को बोलते थे गांधर्व विवाह। ठीक है, जो गॉड्स थे, अब गॉड्स का क्या हुआ, जैसे तो पहले इंद्र बहुत वो थे फेमस। ठीक है, अब यहाँ पर बाकी के अदर गॉड स्टार्ट हुए वो इमर्ज होना। ठीक है, नेक्स्ट है कि यहाँ पर पॉटरी कैसे थी। क्या? पॉटरी। ठीक है, यहाँ पर जो लेटर वैदिक एज में जो पॉटरी थी वो थी ग्रे कलर की पॉटरी। ठीक है, और इंडस वैली में हमने पढ़ा था कि वहाँ पर पॉटरी जो ब्लैक रेड थी, और अर्ली वैदिक में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर ऑकरे कलर की पॉटरी थी। ठीक है, तो ये था हमारा लेटर वैदिक एज, और ये आज चैप्टर ख़त्म हो गया है। होप आप सबको समझ में आया होगा। लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।